नमस्कार दोस्तों, फ्रेश बेहतरीन टॉपिक मिडिल क्लास का नया दर्द। वीडियो को एंड तक देखना। मिडिल क्लास स्पेशलिस्ट बनकर उभर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। बहुत लोग मेरा कंटेंट कॉपी करते हैं, बट उनको क्या प्रॉब्लम है ना, वो कॉपी कर लेते हैं, उनको पता नहीं कि स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है। आप किसी की मूवी का, जो मैं एक मूवी बना रहा हूँ मिडिल क्लास की, जिसका मेरे पास ओरिजिनल कंटेंट है, मेरा ये सीन चुरा लोगे, ये सीन चुरा लोगे, ये गाना चुरा लोगे, रिलिक्स चुरा लोगे, कंटेंट की जर्नी नहीं पता कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। और हर बार ओरिजिनलिटी आती है, कोई ना कोई कॉपी करता है, इसको भी कॉपी करोगे, बट देन मुझे तो रिकग्निशन मिल ही रहा है मेरे सब्सक्राइबर से। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कौन सा नया दर्द आ गया मिडिल क्लास का। जब तक कोई ट्रेंड डेटा में कन्वर्ट होता है और डेटा मार्केट में छपता है, तब तक स्टोरी प्ले आउट हो चुकी होती है। जो गुरु तत्व वाले इंसान हैं, एनालिस्ट हैं, ऑब्जर्व अच्छे से करते हैं, वो ट्रेंड जब बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, 10 से 20 से 30% तक ही फॉर्म हुआ है, मार्केट में पता नहीं है, वो तब लेकर आते हैं। जो मैं आपको बातें बताता हूँ अखबार में, सोशल मीडिया में 3 से 4 से 6 महीने बाद छपती हैं एज फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, बिकॉज फिर वो दिखने लगता है। तो ये नया दर्द क्या है जी, आप मिडिल क्लास का जो मेरा ऑडियंस है, वो दर्द ये है कि जो लोअर क्लास है इज़ नो लॉन्गर रिस्पेक्टफुल एंड सबसर्विएंट। ये ट्रेंड ऑफकोर्स कल से शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू हो चुका है, हर शहर पे अलग लेवल पे है। अगर आप यूपी के छोटे शहरों में हैं तो वो ट्रेंड अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ है, बड़े शहरों में आगे प्ले आउट कर चुका है, डिपेंडिंग ऑन जगह जगह। पर आप, मेरा ऑडियंस पैन इंडिया ऑडियंस है, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया ऑडियंस है, एंड आई विल लाइक टू स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ माई साउथ इंडियन ऑडियंस ऑल्सो। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल थ्रू दिस वीडियो इज दैट दिस ट्रेंड ऑफ द मिडिल क्लास, which was pampered in a way that they could afford lot of services from the lower class, and the lower class used to be like this, उस साहब मीन साहब ऐसे करके मैडम आप ऐसे ऐसे, हाँ जी हो जाएगा, ये वाली चीज़ ख़त्म हो रही है। दिस इज़ रिड्यूसिंग। आप मेड का एटीट्यूड देख लो, आप ड्राइवर्स का देख लो, आप गाड़ी साफ़ करने वालों का देख लो, आप रेडी वालों का, किसी का भी देख लो। अब हम इसमें नहीं घुसेंगे ये अच्छा है बुरा है, या जो हो रहा है वो हो रहा है देश में, क्योंकि उन क्लास को अब इसमें मैं एड्रेस करना चाहूँगा और बताऊँगा भी कि क्या करना चाहिए। पहले तो ये ट्रेंड को आप लोग आइडेंटिफाई कर लिया होगा, आई एम श्योर। अब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इसमें 2-3 लेयर्स हैं। एक तो है कि जो मिडिल क्लास की पिछली जनरेशन है, लेट्स से जो 1975 से पहले हुई है, 1972 से पहला पैदा हुई है, एक है जो बाद की पैदा हुई है, और एक ये है कि जो अभी 90s और 2000s वाली है। तो जो 90s और 2000 वाली है, उनमें तो अंदर से कोई दबंगई है ही नहीं, क्योंकि वो जितने पैसे कमा रहे हैं उतनी लोअर कमा रही है। माता पिता धनी हैं रिलेटिवली, एसेट्स हैं, घर हैं, गाड़ी है, ये है, तो उनका एटीट्यूड और ज़्यादा है। ठीक है, जो महिला शादी को 35 साल हो गए हैं, पति का अच्छा घर है, खुद 2 रुपये नहीं कमाए, वो अब भी मेड के साथ उस एटीट्यूड में रहना चाहती है, पर रह नहीं पाती। मेड भाग जाती है, मेड कहती है नहीं करना तेरे पास काम। वो कहेंगे कमती काम भालो टका। कमती काम भालो टका मीन्स लेस वर्क, गुड मनी वी विल गेट फ्रॉम डिंग्स, डबल इनकम, नो किड्स। वहाँ मैडम के पास टाइम ही नहीं है, वो घर पीछे से छोड़ जाती हैं, एसी चलाती है आराम से, मेड पीछे से आराम से फ्रिज का पानी पीती है, शायद जूस वूस भी पीती हो। ठीक है, वो घर छोड़ गई। वो महिला काम नहीं करना चाहती। ऐसी महिला के पास जो ऐसे करके बैठी, ऐसे करके, नीचे से तूने लगाया नहीं, थोड़ी झुक ले, थोड़ा काम कर ले, इतने पैसे ले जाती है, तेरे 2 दिन छुट्टी आई, तेरे पैसे काटूंगी। ये ट्रेंड चेंज हो गया है, अब नहीं सुन रही हैं। जिनकी माताएं, बहनें, बीवियां ऐसा करती हैं, उनको प्लीज़ पुरुष अगर सुन रहे हैं, थोड़ा काउंसल कर दो। नहीं होंगी, वो झाड़ू लगेगा ही नहीं। आगे आगे दिन ऐसे आएंगे 5 साल में, जो टिपिकल मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास नहीं है, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास टाइप हो गई है, वो ये मेड वेड्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे डेली बेसिस पे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप छुट्टी मेड की कंप्लीटली कर दोगे, पर आप उसको आगे आगे ज़माना जो आएगा ऑल्टरनेट डे का आने वाला है अगले 2 से 3 साल में, कि जितनी मेड की तनख्वाह हो जाएंगी आप आधी ही अफोर्ड कर पाओगी, और बोलोगे भी ऑल्टरनेट डे पे आ जा, ये रोज़ लगाने की ज़रूरत ही क्या है, हम कहाँ गंदे करते हैं, छोटा बच्चा तो कोई है ही नहीं। ये स्टोरी भी प्ले आउट होने वाली है। ये मिडिल क्लास का दर्द ही बता रहा हूँ मैं, जो ट्रेंड चेंज होते दिख रहा है, बड़े शहरों में और जल्दी होते दिख रहा है। किराएदारों के घर में काम करके मेड ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि किराएदार उतना झाड़ू पोछा कराता ही नहीं, सड़ा हुआ रहता है। जो मकान मालकिनों के तो कट लगने वाले हैं।
जो आपकी कोठी तो 20 करोड़ की है, 18 करोड़ 10 करोड़, क्योंकि भाई रेट्स आपको पता है दिल्ली में क्या है गजों के, 6-6 7-7 8-8 लाख, गुड़गांव में 2-2.5-3 लाख गज के रेट हो रखे हैं। तो यहाँ पे मान लो 400 गज की कोठी है, कोठी जो पूरी अपनी है, तो आप 10-12-14 करोड़ की तो मानोगे। तो जिसकी 10-12-14 करोड़ है की होगी उसने खरीदी नहीं है, खरीदी तो बहुत पहले थी, शायद 20 लाख 40 लाख 50 लाख की, पर इतनी होगी तो एटीट्यूड तो आ गया है, पर है मिडिल क्लास क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। अब आप बोलोगे यार 12 करोड़ के एसेट में रहने वाला मिडिल क्लास है, हाँ जी, ये एक नई डेफिनेशन है जो मैं चाहूँगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे से डेफिनेशन अलग अलग करते हैं, डेफिनेशन ही चेंज होती करता रहता हूँ, मैं तो गुरुजी हूँ। एक मेरा कंटेंट इतनी बार कॉपी करोगे खुद भी शर्म आ जाएगी। अभी आपने 40,000 रुपये की फिगर उठा ली, लोगों ने 1 लाख की उठा ली, उसकी उठा ली, ऐसे आप मिडिल, अब नया सोचो गुरुजी से, 12 करोड़ के घर में रहते हो, मिडिल क्लास हो, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है, कैश नहीं है, 12 करोड़ का बेस तो रहे नहीं ना, खरीदा था, 10 करोड़ का 12 करोड़ का, तब भी मेट्रो में ही जाते हो। तो अब मेड को तो आप सोचते हो कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मेड इज्जत देती नहीं। मेड इज़ वेरी हैप्पी वर्किंग फॉर ए यंग कपल हु आर स्टेइंग ऑन रेंट। वो आती है, जो करती है चली जाती है, ये पीड़ा का विषय है। आप अपने कार धोने वाले को बोलोगे ना तूने अच्छे से कपड़ा नहीं मारा या अंदर से तो मार के जाया कर, 500 रुपये लेता, अच्छा छोड़, मैं उस वाले को लेके जाऊँगा जिसको कार लेके जानी है। किसी ऐसी कार पे कपड़ा नहीं डलेगा जिस कार ने जाना नहीं है, जो बड़े बुजुर्गों की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो जिस तरह अपनी गाड़ी को चमकवाना चाहते हैं ना दादागिरी करके, और तूने अच्छा नहीं किया, कहता है इतना ही होता है भाई 500 में, तू तो 500 रुपये देने को भी तैयार नहीं है, रो रो के देता है। तो दिस इज़ अनदर पीड़ा का विषय विच इज़ देयर फॉर द मिडिल क्लास। वीडियो कैसा लग रहा है, ये लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ हैं, इसमें करना क्या थोड़ा वो भी हिंट दूंगा। सबसे पहले तो ये हीरो बनने बंद कर दो, चॉइस नहीं है, बहुत पैसा चाहिए दादागिरी करने के लिए आने वाले टाइम में, कि आप उसको 25, 30, 40 हज़ार, जब वो मिडिल क्लास हो जाएगा तभी वो गुलाम होगा आपका। लोअर क्लास गुलाम किसी की नहीं है, मिडिल क्लास गुलाम सबकी है। जिस तरह के जवाब आपकी मेड आप पे फेंकती है ना, वैसे जवाब आप अपने बॉस पे दफ्तर में नहीं फेंक सकते। अरे वो दोज गाइज आर अनकूथ एंड ऑल, वी आर एजुकेटेड, व्हाट आर यू कंपेयरिंग अस दैट आइडिया, वो ऐसे कई कमेंट्स आ जाते हैं ऐसे, व्हाट आर यू कंपेयरिंग एट, व्हाट इज दिस एंड अंग्रेजी बोलने से क्या हो जाता है, ज़्यादा सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाती है, अंग्रेजी ज़्यादा आपने काट ली तो, कि आई कांट डू एंड माई बॉस एंड, आप गुलाम हैं। ये भी जिस दिन पैसे वाले हो जाएंगे ये भी गुलाम हो जाएंगे। आज एटीट्यूड इसलिए क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है। अब क्या है, मिडिल क्लास, ये जो भी डेफिनेशन है, ये नीचे से जो ऊपर आ रहे हैं, जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये नीचे वाले लोग कम होते जा रहे हैं, नीचे वाले कम होते जा रहे हैं, तो इनके फरमाइशी प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे। दे विल हैव ए चॉइस हुम टू वर्क फॉर, बिकॉज देयर ऑल वर्क इज मैनुअल and time consuming, so they cannot do this much work only. There is no maid who can work in 40 houses, she just cannot work because she has to sleep for 5-6 hours. अपने घर में झाड़ू पोछा उसी को करना है, खाना उसी को बनाना है, बच्चे भी उसी को पालने हैं, तो शी हैज़ गॉट फिजिकल एनर्जीज ऑल्सो। एंड जो घर है वो एक घर से दूसरे घर जाना है, तीसरे घर जाना है, चौथे घर जाना है, उसमें भी टाइम लगता है, तो शी कैन डू दिस मच वर्क ओनली एंड शी हैज़ ए चॉइस विच इज़ दिस मच, शी ऑलवेज हैज़ ए चॉइस। सो यू कैन नॉट हीरो पाको ऑन हर, ये अंग्रेजी है हिंदी है, आप उस पर ज़्यादा हीरो हीरालाल नहीं बन सकते, चौधरी नहीं बन सकते, बिकॉज उसका चॉइस है, आपके पास चॉइस नहीं है। और एक बार उनका एक नेटवर्क होता है, मेड्स का, लोअर क्लास का एक नेटवर्क होता है आपस में, एक बार आप उसमें पिछन गए ना कि ये फलाना घर नंबर सो एंड सो या फ्लैट नंबर सो एंड सो बहुत मगजमारी करता है, बहुत चिक चिक करता है मैडम, वो उस मैडम का कोई नहीं जानेगा, अरे मैडम आप तो चिक चिक करता है, और फिर उसका कोई जाएगा ना तो कोई नहीं आएगी ऐसे करके, ऐसे मैं तो 8,000 लेगा, अरे पागल है 4,000 पे थी 5, आप चिक चिक बहुत करता है, आपका चॉइस ही नहीं, कोई आता ही नहीं, मेरे को एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है यार, सिट डाउन। आप लोगों को थोड़ा मिर्ची लगाने के लिए मिडिल क्लास को, ताकि थोड़ा होश में आ जाओ, स्पेशली द प्रीवियस जनरेशन, यंग जनरेशन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है कि भाई क्या हो रहा है। जो आदमी 1995 के बाद का पैदा हुआ है ना, उसको सब पता है यार ये इतना हीरो नहीं बन रहा हो, पुराने वाले बन रहे हैं, उनको अमीरी लग रही है, अरे भाई तुम अमीर नहीं हो, 10 करोड़ में के घर में रहने वाला आदमी अमीर नहीं है, क्योंकि जिस घर में रह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। 10 करोड़ अकाउंट में हो तो अलग बात है, खर्चा तो आपसे होता नहीं है, आपको तो घुस घुस के, आप ऐसे बेडी क्यों लेते हो जिसके नीचे आपको वो डालने के लिए वो माइनर बनकर कोल माइन का ऑपरेशन करना पड़े, कि वो अंदर घुस के उल्टी होके ऐसे करके निकले। वो आप अपना बेड कम से कम इतना ऊपर बना लो, या इतना ऊपर बना लो। आप ऐसा क्यों बनाते हो? आपने घर में फर्नीचर इतना क्यों रखा हुआ है
कि रोज़ ही उसको हटाना पड़े, करना पड़े। फर्नीचर भी तो ऐसा बना सकते हो ना जो नीचे से आराम से साफ़ हो जाए। क्लटर्ड क्यों रखते हो घर को? खुद कितनी गंदगी फैला के रखते हो। तो जागना पड़ेगा मिडिल क्लास को। पीड़ा का विषय है, नया दर्द है, ट्रेंड में आएगा। कोई आप जैसे ना ड्राइवर के पास जाओ, ये जाओ, सब सर्वेंट नेचर नहीं है। यू विल रियलाइज़ कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि यार जैसे मैं आपको एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि जो आपका मोमोज खाते हो आप रेडी पे जाके, नॉर्मली मिडिल क्लास के बच्चे, तो वो ज़्यादातर वो मोमो कमाने वाले जो मोमोज बेच रहा है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है आपसे। ये एक फैक्ट है नहीं तो बता दो। और उसके काफ़ी वो वीडियोस भी बने आजकल। आप कितना कमाते हो? वो 25-30। आप कितना कमाते हो? मैं तो 5 ही कमाता हूँ। अच्छा 5 ही कमाते हो? फिर पता चलता है 5 रोज़ के कमाता है और वो 25-30-40 महीने के कमाता है। तो आप सब ने देखे होंगे वो सारे छोटे वो, बट दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑल्सो, दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। So middle class needs to wake up to this new reality. Do not detest the lower class. फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे स्टोरियाँ आपने सुनी थी सब बराबर हैं, भेदभाव नहीं है। भेदभाव अपने आप कम हो जाता है। इंसान तो भेदभाव चाहता ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ बड़े अच्छे लोग थे उन्होंने बंद कर दिया। ये तो विधि का विधान है, तो होना ही है। अब जैसे जैसे देश की तरक्की होगी, नीचे वालों की तरक्की और होगी, तो ये गुलामी की जो अंदर से वो फीलिंग आती थी ना, ये सब उनमें भी एटीट्यूड आ जाएगा, सब में आ जाएगा। अपना थोड़ा काम करना कुछ कर दो और अगले को इंसान का बच्चा समझो, पैसे के हिसाब से काम करेगा। पहले काम जो 2000 रुपये में हो जाते थे अब वो 4 में होंगे, जो 4 में होते थे वो 6.5 में होंगे, 6.5 वाले 10 में होंगे। जो आपका इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, भीख मांगनी पड़ती है कॉल करके आने के लिए, या तो सीधा सीधा अपना अर्बन क्लैप या इन सब में करो कि वो फिर वो GST दो, ये दो, वो दो, सारे टंटे करो तो वो प्रोफेशनलिज्म मिलेगा। अदरवाइज नखरे सहन करो। तो दिस इज़ द आइडिया दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। Be alive to this possibility. Don't be bitter. Try to earn more money so that you stay and have that advantage. And staying in a big house which you own and which is like 5-10 crores does not make you rich. The cash flow and the thought process will only make you rich. Every month what you get in your bank, what is your liquid money, that will only define your social status. And अमीर भी बन जाओ तो भी मतलब it doesn't give you any right these days. And that is something good which is happening in the society and good happening for the country also. यही देश की तरक्की है कि अगर इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे गुलामी टाइप रहते थे आज़ादी मिलने के बाद भी ऐसे में, अब वो उनने ऐसा करना बंद कर दिया, वो ऐसे रहते हैं उनके बच्चे। हाँ जी, क्या काम है? हो जाएगा, टाइम लगेगा, अभी नहीं आ सकता, नहीं कल आऊँगा, नहीं इतना ही पैसा मिलेगा लगेगा, नहीं इतना ही है, नहीं करना, ठीक है फिर किसी और से करा लो। या मेड जब आप फेंके, हमारी भी इज्जत होता मैडम, हम किसी और के घर जाता, ऐसे नहीं बोल सकते आप मुझे, मेहनत करते हैं हम भी। ये सवाल ये कानों में डलने शुरू हो गए। तो डोंट सीक नाउ एंड इट इज़ गोइंग टू 2-3 साल, अभी वीडियो बनाए 4-6 महीने में आर्टिकल आएगा, 1 साल में दुनिया को भी पता चलेगा, पैटर्न आप लोग भी देख रहे हैं। तो यू विल ओनली हैव टू चेंज योर सेल्फ, द मिडिल क्लास, जस्ट चेंज, अदरवाइज यू विल बी बिटर। ना बच्चे बात मानते, पहले मेड पे गुस्सा निकल जाता था पति का, बच्चों का, अब वो भी नहीं लेती, बहू भी नहीं लेती। हाँ ये क्या हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये क्या हुआ आपके साथ? नोबडी टेक्स इट यार, नोबडी विल टेक इट, दे विल गिव इट बैक। एंड रोएगा वो जो गिव इट बैक नहीं कर सकता। तो गिव इट बैक वाला जो है वो मैं अपना क्लैरिटी इस चीज़ पे आप लोग को हमेशा आगे भी देता रहूँगा। मज़ा आएगा, सुनो, देखो, एंजॉय करो, शेयर करो। एंड ये फिनोमिनाज हैं, इनको एक्सेप्ट करो। दिस इज़ व्हाट द ट्रेंड्स आर विच इज स्टार्टेड। डेटा बाद में आएगा एंड पहले अपने आप को चेंज कर लोगे तो खुश रहोगे। एम चैनल का क्या रहता है? खुशी स्प्रेड करना, क्लैरिटी देना, प्रैक्टिकल रखना एंड कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना। तो जो हो रहा है, इज्जत करो, लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज यू, ठीक है। डोंट ट्राई टू ओन देम, डोंट सीक सबसर्वियंस। बहुत हो गया यार, बहुत गुलामी होगी। आज़ादी को 75 साल हो गया, वो बंद हो जाएगी हर लेवल पे, हर जगह ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड विच इज़ गुड फॉर द कंट्री। इज़ इट गुड और नॉट? प्लीज़ टेल मी। एंड ये फिनोमेना हो रहा है नहीं हो रहा है? डू यू एग्री विद वॉट एवर आई हैव सेड? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।